हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 21, 22, 23 ऑफ एक्सरसाइज 7.5। तो ये जो एक्सरसाइज 7.5 है वो बेस्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड पर। मैंने प्रॉब्लम 1 to 20 पहले से ही सॉल्व किए हैं, आप वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम 21। क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फंक्शन, और यहाँ पे फंक्शन दिया है 1/e⁻x-1। तो इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम 21। फंक्शन में यहाँ लिखता हूँ पहले 1/e⁻x-1। पहले हमें क्या करना है, लेट आई बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1/e⁻x-1 dx। जो फंक्शन यहाँ पर दिया है उसको इंटीग्रल साइन के अंदर लिखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो इस फंक्शन को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पे हमें कोई दूसरा मेथड यूज़ करना है, पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ करने से पहले। तो यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, हिंट है पुट e⁻x इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हमें e⁻x जो है वो t वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है। तो पुट e⁻x इक्वल टू टी। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन देखोगे तो वो क्या है, e⁻x फिर dx आ जाएगा विच इज इक्वल टू dt। फिर यहाँ से हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय e⁻x। पर यहाँ पे जो वेरिएबल होना चाहिए राइट हैंड साइड में वो सिर्फ t होना चाहिए। यहाँ पर x वेरिएबल है, तो इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। और e⁻x क्या है यहाँ पर t, तो e⁻x को यहाँ पर t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय t। ठीक है, तो अब हम ये जो सारा सब्स्टिट्यूशन है वो करेंगे। तो 1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय, यहाँ पर e⁻x हमने सब्स्टिट्यूट किया है t, तो t -1, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय dx क्या है यहाँ पर dt बाई टी। ठीक है, तो dt बाई टी ऐसे हमको मिलेगा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय टी मल्टीप्लाइड बाय t-1 dt। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये जो फंक्शन मिला है वो है रैशनल फंक्शन, तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शंस या पार्शियल फ्रैक्शन मेथड हमें मिलेगा 1 बाय टी मल्टीप्लाइड बाय t-1 विच इज़ इक्वल टू, अब ये जो पहला फैक्टर है वो है लीनियर फैक्टर, तो उसी लिए हमें यहाँ पे कांस्टेंट a लेना है डिवाइडेड बाय जो फैक्टर है वो t प्लस t-1 फिर से है लीनियर फैक्टर, तो यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट आ जाएगा b डिवाइडेड बाय ये फैक्टर t-1। तो यहाँ से हमें a और b फाइंड करना है, तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 1 बाय टी मल्टीप्लाइड बाई t-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाय t-1 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय t डिवाइडेड बाय t मल्टीप्लाइड बाय t-1। तो यहाँ से t मल्टीप्लाइड बाई t-1 t मल्टीप्लाइड बाई t-1 कैंसिल हो जाएगा,
और हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 1 प्लस बी टी। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू ए टी माइनस ए प्लस बी टी। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम ये जो लाइक टर्म्स है वो एक साथ लेंगे, ए टी प्लस बी टी माइनस ए, फिर 1 इज इक्वल टू, यहाँ से हम t कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा t मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी। ठीक है, t हमने कॉमन लिया है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी माइनस ए, यहाँ पे हमें मिलेगा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे 0t प्लस 1 विच इज इक्वल टू a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस ए। तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स मेथड करेंगे। तो ये जो कोएफिशिएंट है t वेरिएबल का राइट हैंड साइड में, वो होगा इक्वल टू ये जो कोएफिशिएंट है t वेरिएबल का लेफ्ट हैंड साइड में उससे। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी, ऐसे मिलेगा। और ये क्या होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, सेम इक्वेशन है, सिर्फ मैंने a प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, 0 राइट हैंड साइड में। तो ये इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, जो कि माइनस ए है, वो इक्वल होगा कांस्टेंट से जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, तो 1 है वो। तो माइनस ए विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, फिर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस 1। अगर माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो a इज इक्वल टू माइनस 1। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है, और इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। फिर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, हमें मिलेगा माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हमें मिलेगा b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों कांस्टेंट्स a और b की वैल्यूज हमें मिल गई है। अब हम इक्वेशन स्टार को देखेंगे। इक्वेशन स्टार कौन सा होता है, फर्स्ट इक्वेशन जो कंटेन करता है कांस्टेंट्स a और b को यहाँ पर, तो इक्वेशन स्टार है ये। ठीक है, तो इक्वेशन स्टार बिकम्स, अब हम कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इक्वेशन स्टार बिकम्स 1 बाय टी मल्टीप्लाइड बाई टी माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो हमने लिखी है अभी अभी। ठीक है, अब इक्वल टू a डिवाइडेड बाई टी है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, प्लस b डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। अब b की वैल्यू क्या है, 1, तो 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया है। अब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर, वो क्या था, इंटीग्रेंड के इंटीग्रल के इनसाइड का फंक्शन। तो अब वो जो इंटीग्रेंड है वो क्या बन गया है, ये दो टर्म्स, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, अब इसकी बजाय हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी माइनस 1 डी टी।
तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू, इंटीग्रल को हम सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रल 1/t dt प्लस इंटीग्रल 1/t-1 dt। तो I इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर लेंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t dt प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 dt। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/t आपको पता है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/t आपको पता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/t-1 भी आपको पता है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t-1 प्लस c। अब ये जो t वेरिएबल है उसको हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, t को हम e⁻x रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा I इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ e⁻x प्लस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ e⁻x-1 प्लस c। अब यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो इसको हम पहले ठीक से लिख देंगे। यहाँ पर I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ e⁻x-1, ये जो टर्म है वो मैं यहाँ पहले लिखता हूँ, फिर बाद में ये जो टर्म है माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ e⁻x, ठीक है, प्लस c। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज इक्वल टू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b। तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू लॉग ऑफ a क्या है यहाँ पर e⁻x-1 डिवाइडेड बाय b क्या है मॉड्यूलस ऑफ e⁻x प्लस c। अब ये जो दो मॉड्यूलस है वो एक हो जाएंगे और बड़ा मॉड्यूलस हमें मिलेगा। तो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ e⁻x-1 डिवाइडेड बाय e⁻x प्लस c, ठीक है। तो ये होगा फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम 21 हमने सॉल्व किया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 22। यहाँ पर प्रॉब्लम 22 और 23 MCQs है। क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस 22 एंड 23। तो 22 क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ x dx डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 इक्वल्स। तो ये तो सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शंस चूज करना है। तो शुरू करते हैं सॉल्व करने के लिए। 22 प्रॉब्लम है, x डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 dx। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है ये फंक्शन इंटीग्रल के अंदर जो है वो ले कर, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हम लेकर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो उसके पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लेट I बी इक्वल टू कहेंगे। तो अब बाय पार्शियल फ्रैक्शंस हमें क्या मिलेगा, x डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x-1, क्योंकि ये जो दो फैक्टर्स है यहाँ पर वो लीनियर फैक्टर्स है। तो a डिवाइडेड बाय x-1 प्लस b डिवाइडेड बाय x-2, सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ये इक्वेशन जो है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो x डिवाइडेड बाय x-1 मल्टीप्लाइड बाय x-2 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा
a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2। तो यहाँ पर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 प्लस b मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ये जो कांस्टेंट a है वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ax माइनस 2a प्लस bx माइनस b, तो हमें मिलेगा x इक्वल टू, लाइक टर्म्स एक साथ लेंगे, ax प्लस bx और कॉन्स्टेंट्स बाद में लिखेंगे माइनस 2a माइनस b। तो x इज इक्वल टू, यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो हमें मिलेगा a प्लस b द होल मल्टीप्लाइड बाय x माइनस, यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2a प्लस b। ठीक है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे x प्लस 0, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 0। ठीक है, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पर तो 0 लेंगे, और ये राइट हैंड साइड सेम रहेगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 2a प्लस b। अब बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स हमें क्या मिलेगा, ये जो कोएफिशिएंट है x वेरिएबल का लेफ्ट हैंड साइड में, वो होगा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन द राइट हैंड साइड, तो वो क्या है a प्लस बी, तो ये होगा a प्लस बी इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1, और जो कांस्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में जो कि 0 है, वो होगा इक्वल टू कांस्टेंट ऑन द राइट हैंड साइड, तो वो क्या है माइनस 2a प्लस बी। तो यहाँ पर हम ये जो इक्वेशन है वो लिखेंगे माइनस 2a प्लस बी इक्वल टू 0, और यहाँ से अगर हम दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा 2a प्लस बी इक्वल टू माइनस 0, जो कि 0 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्योंकि हमें a और b फाइंड करना है, तो सॉल्विंग 1 एंड 2 हमें मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू 1 और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो माइनस 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 साइन चेंज करेंगे, तो a माइनस 2a क्या होगा माइनस a, फिर प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू 1 माइनस 0 होगा 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा a इज इक्वल टू माइनस 1। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है, इस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे इक्वेशन 3। अब सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमें b फाइंड करना है, तो सब्सटीट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। उसका मतलब है p इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो b इज इक्वल टू 2, ये हमें मिलेगा। तो a और b दोनों कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम इक्वेशन स्टार में a और b सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन स्टार कौन सा है, ये है इक्वेशन स्टार। ठीक है, पहला इक्वेशन जो कि कंटेन करता है कांस्टेंट्स a और b को, तो इक्वेशन स्टार बिकम्स x डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख दिया है इक्वेशन स्टार का।
अब राइट हैंड साइड क्या होगा, यहाँ पे a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन है, a की वैल्यू हमें क्या मिली है -1, ठीक है। तो -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन ऐसे हमें मिलेगा, प्लस b की वैल्यू क्या हमें मिल गई थी 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है इंटीग्रेंड, ठीक है। हमें इक्वेशन स्टार का फॉर्म नया फॉर्म मिल गया है, तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंटीग्रेंड है, ठीक है। तो इंटीग्रेंड अब क्या बन गया है ये दो टर्म्स, तो हमें मिलेगा i इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू dx। तो यहाँ से हम क्या करेंगे इंटीग्रल्स को सेपरेट करेंगे, तो इंटीग्रल ऑफ -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू dx। तो i इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस साइन है वो हम बाहर लेंगे, तो माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स माइनस वन dx प्लस ये जो कांस्टेंट 2 है वो हम बाहर लेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स माइनस टू dx। यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स माइनस वन, आपको पता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन, प्लस 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स माइनस टू होगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस, यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है लॉग को, तो कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज़ करनी है, a मल्टीप्लाइड बाय लॉग b इज इक्वल टू लॉग b रेज टू a। ये जो कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई होता है लॉग को वो पावर हो जाता है इस टर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस, अब मॉड्यूलस स्क्वायर अगर है तो इस मॉड्यूलस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलस जो फंक्शन है वो क्या करता है किसी भी रियल नंबर को पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव रियल नंबर बना देता है, ठीक है। ठीक है, मॉड्यूलस का फंक्शन वो है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, इवन पावर है, तो जो क्वांटिटी होगी यहाँ पर वो नॉन नेगेटिव ही होगी, तो मॉड्यूलस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो लॉग ऑफ एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर ऐसे हम लिखेंगे प्लस सी। तो यहाँ पर हमें मिलेगा i इज इक्वल टू, अब हम ये ठीक से लिखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। तो यहाँ से हमें मिलेगा i इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये आंसर हमें मिल गया है। अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर देखो मॉड्यूलस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को लिखा है, तो ये जो आंसर है यहाँ पर वो हम कैसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ, क्योंकि अगर हम यहाँ पर मॉड्यूलस डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर डालेंगे एक्स माइनस टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन होल मॉड्यूलस, ठीक है। तो मॉड्यूलस हम यहाँ पर डाल सकते हैं क्योंकि
ये जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है, तो मॉड्यूलस अगर हम डालें यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, प्लस सी। तो अब अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो प्रॉब्लम 22 हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 23। तो प्रॉब्लम 23 MCQ है। तो इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स। यहाँ पर फिर से एक सिंपल प्रॉब्लम है, ये ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो 23 शुरू करेंगे सॉल्व करने के लिए। इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट i भी इक्वल टू जो इंटीग्रल दिया हुआ है। अब बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन है, अगर हम इस फंक्शन को लिख दे 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक रैशनल फंक्शन है, px डिवाइडेड बाय qx टाइप, वेयर px एंड qx आर पॉलिनोमियल्स। तो इसीलिए हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू, पहला फैक्टर देखो यहाँ पर लीनियर फैक्टर है, तो इसीलिए जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, एक कांस्टेंट, तो a डिवाइडेड बाय एक्स प्लस। अब सेकंड फैक्टर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसीलिए जो न्यूमरेटर है वो क्या होगा, लीनियर फंक्शन, और उसका टाइप क्या होगा, bx प्लस सी डिवाइडेड बाय जो फैक्टर है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे हमें a b और c फाइंड करना है। तो सिंप्लीफाई करेंगे ये इक्वेशन, 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा a मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल टू a, हम इस दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस a, और ये जो x है वो दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर लाइक टर्म्स टुगेदर ले लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर हमें मिलेगा, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस ए। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम लिखेंगे 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1 इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए। अब हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स मेथड यूज करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स, यहाँ पर देखो राइट हैंड साइड में वेरिएबल एक्स स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी होगा इक्वल टू, यहाँ पर जो वेरिएबल एक्स स्क्वायर उसका कोएफिशिएंट तो 0। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 1। फिर यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उसका कोएफिशिएंट है सी, तो सी होगा इक्वल टू, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो कोएफिशिएंट है
एक्स का उससे, तो 0, तो c इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में जो कि a है, वो होगा इक्वल टू कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 1। तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे इक्वेशन 3। अब c और a की वैल्यू हमें अपने आप मिल गई है यहाँ पे। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, हमें मिलेगा 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1। ठीक है, और अब हमें क्या मिल गया है, तीनों कांस्टेंट की वैल्यूज। तो a b c जो कांस्टेंट्स है उनकी वैल्यूज हम इक्वेशन स्टार में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन स्टार ये है, इक्वेशन स्टार अब क्या बन जाएगा, 1/x मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन स्टार बिकम्स लिखना है हमें 1/x मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 1 विच इज इक्वल टू a/x, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1/1। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, तो 1/x मिलेगा प्लस, अब यहाँ पर देखो bx प्लस सी डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 है, b की वैल्यू -1 है, तो -1x प्लस c की वैल्यू 0 है, तो 0 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। अब जो इंटीग्रेंड था वो क्या बन गया है, ये दो टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/x फिर प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई x इज -x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। 1/x माइनस साइन बाहर आ जाएगा, -x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 ऐसे हमें मिलेगा। ठीक है, तो 1/x मल्टीप्लाइड बाई x² प्लस 1। अब ये जो इंटीग्रेंड है वो अब क्या बन गया है, ये दो टर्म्स। तो अब हम i को लिखेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x। ठीक है, 1/x माइनस x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1। dx। तो अब इस इंटीग्रल को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx। ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रेट करने के लिए बहुत ही सिंपल है। इस इंटीग्रल को, ठीक है, इस इंटीग्रल को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट I1 बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx। तो सेपरेटली यहाँ पर हम लेंगे, तो I1 जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम 1/2 मतलब कि 2 को मल्टीपल और डिवाइड करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ 2x डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 dx। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। तो पुट x² प्लस 1 इज इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, इसका डेरिवेटिव आप देखो 2x। ठीक है, इसका डेरिवेटिव 2x है, x² का डेरिवेटिव है 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव है 0, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पर 2x dx तो है, तो इस इंटीग्रल को अगर हम लिख दे हाफ इंटीग्रल ऑफ 1/2
एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2x dx। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2x dx को आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो I1 क्या बनेगा यहाँ पर, हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है t मल्टीप्लाइड बाई 2x dx क्या है यहाँ पर dt। तो I1 इज इक्वल टू हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी, आपको पता है लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी और प्लस C1, ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, टी को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1। तो अब हमें I1 का आंसर मिल गया है, ठीक है। अब हम इंटीग्रल I का आंसर लिख सकते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स, ठीक है, ये तो I था, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स dx, फिर माइनस, यहाँ पर देखो ये जो इंटीग्रल है उसको हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था या क्या पुट किया था, I1। तो I1 का आंसर हमें मिल गया है यहाँ पर, तो वो आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1। तो यहाँ पर हमें मिलेगा I इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस C2 दूसरा कांस्टेंट माइनस हाफ लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस C1। तो यहाँ से हमें मिलेगा I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स, फिर यहाँ पर माइनस हाफ लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है, फिर प्लस C2 माइनस C1। तो ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है C2 माइनस C1 उसको हम पुट करेंगे इक्वल टू C। तो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस हाफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C, ठीक है, वेयर C इज इक्वल टू C2 माइनस C1। तो फिर हमें क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस हाफ। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, ठीक है। अगर x को आप नेगेटिव नंबर लेते हो तो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्वांटिटी होगा पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव बन जाएगा। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये x 0 है तो वो क्या होगा, 0 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 आपको मिलेगा, तो 1 भी पॉजिटिव है। तो किसी भी x वैल्यू के लिए ये जो क्वांटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड्यूलस की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाफ लॉग ऑफ सिर्फ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस C, ठीक है। तो ये आंसर होगा। अब ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस हाफ लॉग ऑफ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C, सेम आंसर हमें यहाँ पर मिला है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो प्रॉब्लम 23 हमने सॉल्व कर दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।